कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत चुप रहने में होती है। तुमने नोटिस किया है? जब तुम बार बार मैसेज करते हो, जब तुम हर बार पहले कॉल करते हो, जब तुम हर बार समझौता करते हो, तब तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। और जिस इंसान को तुम अपना सब कुछ समझ बैठे हो, वो तुम्हें ऑप्शन समझने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जिस चीज को तुम बहुत आसानी से दे देते हो, दुनिया उसकी कीमत लगाना बंद कर देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने व्यवहार पर है, दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं। अगर वो तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर रहा, तो शायद उसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत हो गई है, और आदत प्यार नहीं होती। इसलिए आज हम बात करेंगे उस चाल की जो शोर नहीं करती, लेकिन दिल के अंदर तूफान खड़ा कर देती है। उससे बात करना बंद कर दो, फिर देखो कैसे वो तुम्हारी कमी में तड़पता है। लेकिन याद रखना, यह बदले की चाल नहीं है, यह तुम्हारी आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में प्यार चाहते हो या सिर्फ किसी की आदत बने रहना चाहते हो? चलो अब असली कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो हर रात 11:47 पर ऑनलाइन आता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि वो भी उसी समय ऑनलाइन आएगी। पहले हाय वो करती थी, फिर धीरे धीरे हाय उसने करना शुरू कर दिया। पहले इंतजार वो करती थी, अब इंतजार ये करने लगा, और प्यार वो तो एक तरफा झुकने लगा। एक दिन उसने सोचा, मैं अगर आज मैसेज ना करूं तो क्या वो करेगी? उस दिन उसने फोन हाथ में लिया, टाइप किया, डिलीट किया, फिर खुद से कहा, आज नहीं। यही है स्टोइक चाल। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम किसी चीज से बहुत बन जाओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। और सच तो यह है, जब तुम किसी इंसान के ध्यान के गुलाम बन जाते हो, तब वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं देता। पहला दिन कोई मैसेज नहीं, दिल बेचैन, बार बार व्हाट्सएप खोलना, लास्ट सीन देखना, स्टेटस चेक करना। दूसरा दिन, अब दिमाग लड़ रहा है दिल से, यार एक मैसेज कर देता हूं, नहीं अगर उसे फर्क होगा तो वो करेगी। तीसरा दिन, फोन साइलेंट, मन थोड़ा शांत, और तभी नोटिफिकेशन, तुम ठीक हो? बस यहीं से खेल पलटता है। समझो बात को गहराई से, लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगती है। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो तो तुम्हारी अहमियत बैकग्राउंड में चली जाती है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम्हारी आवाज उनके अंदर गूंजती है। स्टोइसिज्म यह नहीं सिखाता कि किसी को जलाओ, यह सिखाता है खुद को संभालो। सेनेका ने लिखा था, जिसे खोने का डर नहीं होता उसी की सबसे ज्यादा कद्र होती है। तो सवाल यह नहीं है कि वो तड़पेगा या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि उसकी अनुपस्थिति से तुम्हारी दुनिया ना हिले? अब तुम खुद से सच सच बताओ, अगर तुम आज उससे बात करना बंद कर दो, क्या तुम्हारा प्यार खत्म होगा या तुम्हारी निर्भरता? यही फर्क समझना है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता या करती है तो तुम्हारी खामोशी उसे बेचैन करेगी। अगर वो सिर्फ तुम्हारी आदत में था तो वो चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। दोनों ही हाल में तुम जीतोगे, क्योंकि या तो तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा या सच्चाई। अब आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे चुप रहने के दौरान तुम्हें क्या करना है ताकि तुम कमजोर नहीं बल्कि और भी आकर्षक बनो। चैप्टर 1, जब तुम चुप हो तब तुम क्या कर रहे हो? पहली गलती जो लोग करते हैं, बात बंद करके भी दिमाग में वही इंसान चलता रहता है। फोन नहीं करोगे लेकिन 20 बार उसकी प्रोफाइल देखोगे। मैसेज नहीं करोगे लेकिन हर स्टेटस पढ़ोगे। यह चुप्पी नहीं है, यह छुपी हुई बेचैनी है। स्टोइसिज्म सिखाता है अटैचमेंट कम करो, वैल्यू बढ़ाओ। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा, तुम्हें बाहरी चीजें परेशान नहीं करती, तुम्हारे उनके बारे में विचार परेशान करते हैं। मतलब तुम्हें उसकी याद नहीं तोड़ रही, तुम्हारा यह सोचना कि वो अब किसी और से बात कर रहा होगा तुम्हें तोड़ रहा है। स्टेप 1, खुद को अनअवेलेबल बनाओ लेकिन ड्रामा नहीं। स्टेटस डालकर इनडायरेक्टली दिखाना कि देखो मैं कितना खुश हूं, यह कमजोरी है। सच्चा स्टोइक इंसान चुपचाप ग्रो करता है। जिम ज्वाइन करो, स्टडी पर फोकस करो, स्किल्स इंप्रूव करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो।
तुम्हारा ग्लो अप उसे मैसेज से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से दिखेगा। और याद रखना, जब तुम सच में इंप्रूव करते हो तो तुम्हें उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेप 2, इमोशनल कंट्रोल। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, जब तुम बहुत जल्दी रिप्लाई करते हो तो तुम प्रायोरिटी दिखाते हो। जब तुम सोचकर रिप्लाई करते हो तो तुम वैल्यू दिखाते हो। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब तुमने उसे कंट्रोल दे दिया है। इसलिए नोटिफिकेशन आते ही रिप्लाई मत करो, हर बार अवेलेबल मत रहो। तुम इंसान हो, इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं। स्टेप 3, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो तुम्हारे लिए भी उतना करता है जितना तुम उसके लिए करते हो? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारी चुप्पी प्रोटेस्ट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम खुद को चुनते हो तभी सामने वाला तुम्हें चुनना सीखता है। रियलिटी चेक। हो सकता है तुम्हारी चुप्पी के बाद भी वो कांटेक्ट न करे, और यही असली परीक्षा है। अगर वो नहीं आया तो समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है, जिसे जाना है उसे जाने दो। सेनेका ने कहा था, हम ज्यादातर उन चीजों से डरते हैं जो कभी होती ही नहीं। तुम्हारा डर यह है कि वो चला जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, अगर वो सिर्फ तुम्हारी कोशिशों से टिक रहा है तो वो पहले से ही जा चुका है। अब अगला हिस्सा और गहरा होगा। कैसे पता चले कि अब वो सच में तड़प रहा है, और तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है? क्योंकि यहां 90% लोग गलती कर देते हैं। चैप्टर 2, जब वो वापस आए, तुम चुप रहे। तुमने खुद पर काम किया। तुमने हर रात खुद को रोका, और फिर एक दिन आई मिस यू, या तुम बदल गए हो, या इतने एटीट्यूड में क्यों हो। यही 90% लोग हार जाते हैं। समझो, साइकोलॉजी जब तुम हर समय अवेलेबल थे वो सिक्योर था। अब तुम अनअवेलेबल हो, उसका माइंड लॉस फील कर रहा है, और इंसानी दिमाग लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करता है। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी इफेक्ट। जो चीज कम हो जाती है वो कीमती लगने लगती है, लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी कमी फील कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी वैल्यू समझ गया हो। उसकी तड़प के साइन, अचानक ज्यादा मैसेजेस, पुराने मोमेंट्स याद करना, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश, इनडायरेक्ट स्टेटस डालना, तुम पहले जैसे नहीं रहे कहना, यह सब अटेंशन वापस पाने की कोशिश है। प्यार और ईगो की लड़ाई में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले एक्साइटेड मत हो जाना, काम रहो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें प्रेज करे या ब्लेम करे, तुम्हारी शांति नहीं हिलनी चाहिए। मतलब वो आए या जाए, तुम्हारा बैलेंस नहीं टूटना चाहिए। गोल्डन रूल, रिप्लाई करो लेकिन कंट्रोल्ड एनर्जी में। इमोशनली वीक टोन नहीं, ओवर एक्साइटेड टोन नहीं, शॉर्ट, क्लियर, स्टेबल। एग्जाम्पल, वो, तुम बदल गए हो, तुम नहीं, बस अब खुद पर फोकस कर रहा हूं। वो, मिस यू, तुम, टेक केयर। तुम्हारी शांति उसे बेचैन करेगी। असली टेस्ट, अगर वो सच में प्यार करता है तो वो कंसिस्टेंसी दिखाएगा। अगर वो सिर्फ अटेंशन चाहता है तो 2 दिन में फिर नॉर्मल हो जाएगा। यही तुम्हें ऑब्जर्व करना है। एपिक्टेटस कहते हैं, लोग क्या कहते हैं मत देखो, लोग क्या करते हैं वो देखो। अब सबसे गहरा सवाल, अगर वो वापस आए तो क्या तुम उसे वही वर्जन दोगे जो पहले डेस्परेट था, या नया वर्जन जो खुद की इज्जत करता है? याद रखना, बात बंद करना उसे सजा देना नहीं था। वो तुम्हें याद करे या नहीं, यह सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है, क्या तुमने खुद को पा लिया? अब आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे, अगर वो कभी वापस ही ना आए तो तुम्हें क्या करना है? क्योंकि स्टोइक इंसान दोनों हालात के लिए तैयार रहता है।